एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मित्रों के सामने ही उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। आश्रम में रहने वाले हर छात्र और शिक्षक के बारे में वह खुद की सकारात्मक और नकारात्मक राय रखता, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के पास रख देता। आश्रम में रहने वाला कोई भी छात्र अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसकी पूरी बात को बिना सुने ही सलाह देना शुरू कर देता। वह जब अपने से छोटे व्यक्ति से मिलता तो उसे वह बिना पूछे राय देना शुरू कर देता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए। उसे अपने अंदर किसी चीज़ को लेकर जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, मित्रों के बीच गपशप के समय वह बोलकर अपने तुच्छ ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र उसे गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वह किसी भी बात पर बिना पूछे ही सलाह देना शुरू कर देता था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब कोई उससे दूर रहना ही पसंद करता था और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र भी उसके इन आदतों की वजह से उसका मजाक बना देते। उस लड़के को भी पता था उसके ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस बुरी आदत को बदलना चाहता था, किंतु वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। एक दिन एकांत में बैठकर सोचा कि इसका समाधान गुरु जी दे सकते हैं। अगले दिन वह अपने गुरु से मिला और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। उसकी बातों को सुन गुरु ने कहा, शिष्य, अत्यधिक वही लोग बोलते हैं जिनको लगता है कि वो सब कुछ जानता है। ऐसा इंसान जिसको लगता है कि वह बहुत थोड़ा ही जानता है और ऐसा अभी बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता। और तुम अपने भीतर से ये हटाओ कि तुम्हें ही सब कुछ आता है। यह सुन वह शिष्य अपना सर झुका दिया। गुरु ने कहा, शिष्य, मैं ये तुम्हारी आदत को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकता, किंतु मैं यह तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ कि किन किन मौक़ों पर तुम्हें बोलना चाहिए और किन किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम दुखी होने पर और किसी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, ज़रूर बताइए कि वो कौन कौन से मौके हैं जहाँ चुप रहना चाहिए। तब गुरु ने कहा, पहला, जब तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को शब्दों में नहीं समझ सकता, उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुखों के बारे में बताते रहते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हमारी दुखों से कुछ लेना देना नहीं रहता। हर इंसान को खुद से मतलब होता है। वो खुद के बारे में बात करना चाहता है। वह खुद की तारीफ़ों को सुनना पसंद करता है। उनको हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारी परेशानियां कभी सुन भी ले, किंतु वह उसके बाद तुमसे दूर भागने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा अपनी परेशानियों को अपनी करीबी मित्रों और परिवार के अलावा किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, तुम्हें ये न पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसे मौके पर भी तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो किसी चीज़ के बारे में पूरा नहीं जानता और वह किसी को उस चीज़ के बारे में ज्ञान देता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर अपनी बातें मनवाने की कोशिश न करें। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो उस समय भी तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और से तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे
तो तुम्हें उसकी बातें सुन लेनी है। गुरु ने कहा, शिष्य, मेरी एक बात याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। वह शिष्य गुरु की बात समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने यह भी जान लिया था कि वह आश्रम में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा कम बोलकर दोबारा प्राप्त कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया।